मैम पढ़ ली माध्यम की जो हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम में शामिल है। पार्टी के हमारे सभी आपका भी मैं कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के आधुनिक सरकार ग्रामीण के बनाने के लिए आज आज स्वर्गीय आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य पर सभी देश के कोने कोने से लगी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर हम उनके विकास कार्यों को याद करते हैं जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बहुत लंबे अरसे तक सेवा की है, उसको सभी लोग जानते हैं। और आज इस मौके पर सभी अपने लोग यहाँ पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जिसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। 23 जून जो है हमेशा ही बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है हिमाचल प्रदेश में, और ये युग पुरुष और आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह जी का जन्म की तारीख है। और पहली दफ़ा उनके बिना जो है हम आज यहाँ पे इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर उन्हीं की बदौलत हमें मिला है, जिस छत के नीचे हम खड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के संतुलित विकास के लिए और हिमाचल प्रदेश में भावनात्मक एकता कायम रखने के लिए इधर का पहाड़ उधर के पहाड़ या मैदान बीच के मैदान, ये सारी बातें जो थी उसको मिटाने के लिए उन्होंने सारा जीवन काम किया। 60 वर्ष की राजनीतिक पारी खेलना कोई आसान काम नहीं है किसी के लिए भी। और उन्होंने जो है विधानसभा में, लोकसभा में और हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किया। नॉमिनेशन का पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं किया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किया। 4 जगह से तो वो एमएलए ही रहे, 4 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों से। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए किया जितने हमारे रिसोर्सेज थे। तो हम आज उनको याद करते हैं। हम समझते हैं हमारा जिम्मा है कि प्रदेश की भावनात्मक एकता बना रहे, इसीलिए उन्होंने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाया, इसीलिए उन्होंने धर्मशाला में जो है दूसरी विधानसभा बनाई, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे दफ्तर शिफ्ट किए। और विंटर मूव अगर किसी ने शुरू किया कि सरकार आपके द्वार, सरकार चलेगी और वो कांगड़ा जाएगी, वो चंबा जाएगी, ऊना जाएगी, हर जिले में जाएगी, तो ये वीरभद्र सिंह जी की देन है। तो आज के दिन हम उनको याद करते हैं और हमें ये कहना है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, वीरभद्र सिंह जी की आदमकद प्रतिमा कांग्रेस पार्टी जो है रिज मैदान पे लगाएगी और जो उनके 60 साल की सेवा है उसको पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। संस्थानों में उनका नाम, वैसे तो पूरे लोगों के
वीरभद्र सिंह तो दिलों के राजा थे, लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पहली जयंती है और सभी प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत भावनात्मक पल है, क्योंकि आज के दिन पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग जो है वो उनके निजी निवास फन लॉज पे आके उनको अपनी शुभकामनाएं देते थे और हिमाचल प्रदेश का जो हमारे याग यंत्र है गाजे बाजे के साथ वहाँ पर आकर जो है इस दिन को बहुत उल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जाता था। आज पहला मौका है जब वो हमारे बीच में नहीं है, मगर क्योंकि ये एक जीवन का सत्य है, एक दिन सबको जो है वो इस संसार को त्याग कर जाना है, मगर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैंने आज अपने अभिभाषण में भी ये बात कही कि वीरभद्र सिंह जी की जो जीवन है उसको हमें सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से उन्होंने सेल्फलेसली हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक धागे में पिरोने का कार्य किया, चाहे वो आपका सिरमौर है, आपका पांगी भरमौर है, किन्नौर है, ऊना है, कांगड़ा है, लाहौल स्पीति है, हर इलाके के साथ समानता के साथ जो उन्होंने विकास किया। और हमेशा उन्होंने ये बात कही कि मैं मुख्यमंत्री या मैं नेता केवल एक जिले का नहीं हूँ, एक इलाके का नहीं हूँ, मैं पूरे प्रदेश का नेता हूँ। और सारे हिमाचल प्रदेश के लोग उनको अपने इलाके के नेता के रूप में देखते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य उनके गैर उपस्थिति में यही है कि हम उनकी विचारधारा को आगे लेकर जाए। हिमाचल प्रदेश जो एक धागे में उन्होंने पिरोया है उसी सोच के साथ आगे बढ़े, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास। और जो सबसे बड़ी लर्निंग उनकी है हमारे लिए कि उन्होंने हमेशा डटकर सही का समर्थन किया और गलत का विरोध किया और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिक्स करी। बहुत से दबाव, बहुत से उनके ऊपर आए, बहुत से राजनीतिक प्रेशर्स उनके ऊपर आए उनके जीवन काल में, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, मगर वो कभी भी डरे नहीं, कभी भी सहमे नहीं। उन्होंने हमेशा जो है डटकर उनका मुकाबला किया, क्योंकि वो जानते थे कि हिमाचल प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि प्रदेश हित की बात है, हम उस चीज़ का समर्थन करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि प्रदेश के हितों की रक्षा की वर्तमान सरकार नहीं कर रही है या और कोई लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका हम विरोध भी करेंगे। जो तथ्य और तर्क की राजनीति वो हिमाचल प्रदेश में लेकर आए हैं, उसको आगे ले जाना उनका सुपुत्र होने के नाते मेरा दायित्व है। और प्रदेश के सैकड़ों लोग जो उनकी विचारधारा, उनके स्कूल ऑफ